झनक के आने वाले एपिसोड में कहानी में जबरदस्त मोड़ आने वाला है। झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में पहले ही कई उलझनें चल रही थी, लेकिन अब इनकी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। अर्शी लगातार झनक और अनिरुद्ध के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे से दूर हो जाएं और वह खुद सिद्धार्थ के करीब जा सके। अर्शी ने कई बार ऐसी साजिशें रची जिससे झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हों। हालांकि अनिरुद्ध झनक से सच्चा प्यार करता था और उसके मन में झनक के प्रति कोई संदेह नहीं था, लेकिन अर्शी की चालों ने झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को कमजोर करना शुरू कर दिया था। इस बीच कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब झनक को एक गलतफहमी के चलते जेल जाना पड़ा। झनक को जेल में देखकर अनिरुद्ध बहुत परेशान हो गया। वह जानता था कि झनक ने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसे किसी भी हालत में झनक को जेल से निकालना होगा। अनिरुद्ध ने कई कोशिशें की कि झनक को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाला जाए, लेकिन अर्शी लगातार अनिरुद्ध के खिलाफ साजिश रच रही थी। वह नहीं चाहती थी कि झनक और अनिरुद्ध फिर से एक हो जाएं। इसी वजह से उसने पुलिस से मिलकर अनिरुद्ध को जेल में झनक से मिलने से रोकने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह झनक को जेल से बाहर निकालकर ही दम लेगा। एक दिन अनिरुद्ध जेल में झनक से मिलने पहुंचा। झनक को जेल में देखकर अनिरुद्ध का दिल टूट गया। उसने झनक से कहा कि वह हर हाल में उसे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। झनक ने अनिरुद्ध से कहा कि उसे खुद पर भरोसा है कि वह इस मुसीबत से बाहर निकल जाएगी। अनिरुद्ध ने झनक का हाथ थामा और कहा कि वह उससे बहुत प्यार करता है। अनिरुद्ध ने झनक को प्रपोज करते हुए कहा, आई लव यू झनक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। झनक ने अनिरुद्ध की आंखों में देखा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। झनक जानती थी कि अनिरुद्ध उससे सच्चा प्यार करता है और वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। झनक ने भी अनिरुद्ध से कहा कि वह भी उससे प्यार करती है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन तभी वहां अर्शी आ गई। अर्शी ने गुस्से में कहा कि अनिरुद्ध को किसने परमिशन दी कि वह झनक से मिलने आए। अर्शी ने पुलिस को बुला लिया और कहा कि अनिरुद्ध ने जेल के नियम तोड़े हैं। पुलिस ने अनिरुद्ध से सख्ती से सवाल जवाब किया और झनक को इस सब का जिम्मेदार ठहराया। अर्शी ने कहा कि झनक के कारण ही अनिरुद्ध ने जेल के नियम तोड़े हैं और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। झनक ने पुलिस से कहा कि अनिरुद्ध ने कुछ भी गलत नहीं किया है और वह सिर्फ उससे मिलने आया था, लेकिन पुलिस ने झनक की एक भी बात नहीं सुनी और उसे डांट दिया। अनिरुद्ध ने पुलिस से कहा कि उसने जो भी किया है उसकी पूरी जिम्मेदारी वह खुद लेगा। झनक ने अनिरुद्ध से कहा कि उसे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, वह इस मुसीबत से खुद ही बाहर निकल जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब कोर्ट से बाहर निकलने के बाद अनिरुद्ध को एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अनिरुद्ध को पता चला कि झनक को जेल में डालने के पीछे अर्शी का ही हाथ था। अर्शी ने जानबूझकर झनक के खिलाफ सबूत जुटाए थे जिससे झनक को जेल भेजा जा सके। अनिरुद्ध ने जब यह सच सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ कि अर्शी इतनी गिर सकती है। उसने अर्शी से इस बारे में पूछा तो अर्शी ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब अनिरुद्ध ने सबूत देखे तो उसे यकीन हो गया कि अर्शी ने झनक को फंसाने के लिए यह साजिश रची थी। अनिरुद्ध ने अर्शी से कहा कि उसने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उसने कहा कि अब वह झनक के साथ हमेशा रहेगा और अर्शी को उसकी इस गलती के लिए माफ नहीं करेगा। अर्शी ने अनिरुद्ध से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने कहा कि अब वह सिर्फ झनक के साथ रहेगा और उसकी हर मुश्किल में उसका साथ देगा। झनक को जेल से बाहर निकालने के बाद अनिरुद्ध ने झनक से कहा कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। झनक ने अनिरुद्ध से कहा कि अब वह भी अपनी जिंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन अर्शी अब भी चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वह झनक और अनिरुद्ध को अलग करके ही मानेगी। अर्शी ने एक नई साजिश रचनी शुरू कर दी। झनक और अनिरुद्ध को अब इस नई चुनौती का सामना करना था।
झनक ने अनिरुद्ध से कहा कि अब वह किसी भी साजिश से डरने वाली नहीं है। अनिरुद्ध ने झनक से कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। झनक ने अनिरुद्ध का हाथ थामा और कहा कि अब वे दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। लेकिन अर्शी की साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने झनक और अनिरुद्ध के खिलाफ एक और बड़ा प्लान तैयार किया था। अब देखना होगा कि क्या झनक और अनिरुद्ध इस नई साजिश को नाकाम कर पाएंगे या फिर अर्शी अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी। कहानी में आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। झनक और अनिरुद्ध का प्यार अब एक नई परीक्षा से गुजरने वाला है। क्या झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे या फिर अर्शी की नई साजिश उनके प्यार को तोड़ देगी? यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक और अनिरुद्ध इस मुश्किल घड़ी में किस तरह अपनी जिंदगी को संभालते हैं और अर्शी की साजिश को कैसे नाकाम करते हैं। झनक की जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। पहले से ही झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में कई परेशानियां चल रही थी, लेकिन अब हालात और भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। झनक को अब फिर से एक बड़े आरोप का सामना करना पड़ रहा है। उस पर इल्जाम लगा है कि उसने और अनिरुद्ध ने मिलकर अर्शी के बच्चे की हत्या की है। इस आरोप के चलते झनक को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। अनिरुद्ध इस खबर को सुनते ही बुरी तरह टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि झनक पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है। अनिरुद्ध जानता था कि झनक निर्दोष है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अर्शी ने चालाकी से यह साजिश रची थी ताकि झनक और अनिरुद्ध हमेशा के लिए अलग हो जाएं। जब अनिरुद्ध को इस बारे में पता चला तो उसने झनक को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। अनिरुद्ध ने पुलिस से बात करने की कोशिश की, कोर्ट में अपील करने की कोशिश की, लेकिन अर्शी ने इतनी चालाकी से पूरे मामले को अपने पक्ष में कर लिया था कि अनिरुद्ध की कोई भी कोशिश काम नहीं आई। अर्शी इस बात से बहुत खुश थी कि अब झनक और अनिरुद्ध कभी एक नहीं हो पाएंगे। अनिरुद्ध ने जब झनक से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे मिलने से मना कर दिया। अनिरुद्ध ने पुलिस से कहा कि झनक निर्दोष है और वह इस इल्जाम के लायक नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। झनक को जेल में डाल दिया गया और अनिरुद्ध वहां तक पहुंचने के लिए इधर उधर दौड़ता रहा। झनक जब जेल के अंदर थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्शी ने इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा दिया। झनक को पता था कि यह सब अर्शी की चाल है ताकि अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे से दूर हो जाएं। झनक जानती थी कि अनिरुद्ध कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि झनक के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उधर अनिरुद्ध ने झनक को बचाने के लिए अपने सारे संपर्कों का इस्तेमाल किया। उसने वकीलों से बात की, लेकिन अर्शी ने इतने पुख्ता सबूत तैयार कर लिए थे कि झनक का बचना मुश्किल हो गया था। अनिरुद्ध ने आखिरकार जेल के अंदर जाकर झनक से मिलने का फैसला किया। जब वह झनक से मिलने पहुंचा तो झनक ने उससे कहा कि वह अब इस मुसीबत का सामना अकेले करेगी। झनक ने कहा कि उसे खुद पर भरोसा है कि वह इस मुश्किल से बाहर निकलेगी, लेकिन अनिरुद्ध ने झनक का हाथ थाम लिया और कहा कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अनिरुद्ध ने झनक की आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू झनक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। झनक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनिरुद्ध से कहा कि वह भी उससे प्यार करती है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब कुछ भी ठीक होना मुश्किल है। तभी वहां अर्शी आ गई। अर्शी ने गुस्से में कहा कि अनिरुद्ध को किसने परमिशन दी कि वह झनक से मिलने आए। अर्शी ने पुलिस से कहा कि अनिरुद्ध ने जेल के नियम तोड़े हैं और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पुलिस ने झनक से कहा कि अगर अनिरुद्ध ने फिर से ऐसा किया तो झनक की सजा बढ़ा दी जाएगी। झनक ने पुलिस से कहा कि उसने अनिरुद्ध को बुलाया नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अनिरुद्ध ने पुलिस से कहा कि उसने जो भी किया है उसकी पूरी जिम्मेदारी वह खुद लेगा। झनक ने अनिरुद्ध से कहा कि उसे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, वह इस मुसीबत से खुद ही बाहर निकल जाएगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब कोर्ट में झनक के खिलाफ केस शुरू हुआ। अर्शी ने कोर्ट में झूठे सबूत पेश किए और कहा कि झनक ने अनिरुद्ध के साथ मिलकर उसके बच्चे की हत्या की है।
झनक ने कोर्ट में कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उसे फंसाया जा रहा है। अनिरुद्ध ने कोर्ट में गवाही दी कि झनक निर्दोष है, लेकिन अर्शी ने अपने वकीलों के जरिए पूरे केस को अपने पक्ष में मोड़ दिया। कोर्ट ने झनक को दोषी ठहराया और उसे जेल की सजा सुना दी गई। अनिरुद्ध यह सुनकर बुरी तरह टूट गया। अर्शी ने कोर्ट के बाहर अनिरुद्ध से कहा कि अब झनक कभी भी जेल से बाहर नहीं आएगी और अब अनिरुद्ध को उसके साथ रहना होगा। लेकिन अनिरुद्ध ने अर्शी से कहा कि वह कभी भी झनक का साथ नहीं छोड़ेगा। उसने अर्शी से कहा कि वह झनक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अनिरुद्ध ने कहा कि वह झनक को जेल से बाहर निकालकर ही दम लेगा। अर्शी ने कहा कि अब ऐसा होना नामुमकिन है क्योंकि उसने पूरा केस अपने पक्ष में कर लिया है। अब झनक और अनिरुद्ध के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। झनक जेल में है और अर्शी अपनी साजिशों से खुश है, लेकिन अनिरुद्ध ने हार मानने से इनकार कर दिया है। उसने ठान लिया है कि वह झनक को इस मुसीबत से बाहर निकालेगा और अर्शी की साजिश को नाकाम करेगा। झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी में अब एक नई जंग शुरू हो चुकी है। क्या अनिरुद्ध झनक को जेल से बाहर निकाल पाएगा? क्या अर्शी की साजिश का पर्दाफाश होगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध और झनक की मोहब्बत इस बड़ी परीक्षा में कितनी मजबूत साबित होती है।